अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रब्स साइकिल। क्रब्स साइकिल जो है ये ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्दर जो ऑक्सीडेशन होती है पायरुवेट की, जो ग्लाइकोलिसिस के अमल के दौरान बनते हैं कंपाउंड दो एक ग्लूकोज को तोड़ने से, ठीक है। तो आगे ऑक्सीडेशन के बाद जो आगे उसकी प्रोसेसिंग होनी है पायरुवेट की, एसिटाइल ग्रुप बन के एसिटाइल ग्रुप ने आगे क्या करना है, उसने ग्लाइकोलिसिस का अमल स्टार्ट करना है और 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट बन जाना है और फर्दर फिर ऑक्सैलो एसीटेट ये साइकिल कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्रब्स साइकिल की, तो अगर ये है ऑक्सीडेशन, अगर तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो ग्लाइकोलिसिस के अमल के बाद क्रब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल चलेगा और फर्दर जो है वो जो एनर्जी जो है बॉडी के अंदर बनेगी, ठीक है, रेस्पिरेशन के अमल में। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस के अमल के बाद क्रब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलती, बल्कि ग्लाइकोलिसिस के अमल के बाद उसके अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड या फिर एथेनॉल बन जाता है। अगर हम बात करें एथेनॉल की तो वो प्लांट्स के अंदर मोस्ट कॉमन है, लैक्टिक एसिड का बनना एनिमल्स के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो हमने जनरल सा व्यू लेना था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या आता है, क्रब साइकिल। तो हम देखते हैं कि क्रब साइकिल के फर्दर प्रोसेसेस क्या है। क्रब साइकिल्स के जो स्टेप्स हैं ना, उनको याद रखने के लिए हम एक शॉर्टकट देखेंगे जिसका नाम है CI नो सम स्पेशल फार्मूला मेकिंग ऑप्शंस, ठीक है। तो C फॉर सिट्रेट, आपने पहले ये एक पूरी लाइन जो है वो याद कर लेनी है। C फॉर सिट्रेट, I फॉर आइसोसिट्रेट, नो K है, तो कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सम S है, तो सक्सिनाइल कोए, स्पेशल इसमें भी S है, तो सक्सिनेट, फार्मूला F फॉर फ्यूमरेट, मेकिंग M फॉर मेलेट और O फॉर ऑप्शन, O फॉर ऑक्सैलो एसीटेट। तो सबसे पहले क्या होना है कि इसके अंदर एसिटाइल कोए जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अमल के ज़रिए बना था, किसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी, पायरुवेट, ठीक है। तो पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलिसिस के अमल के दौरान बना था, इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी। 3 कार्बन पायरुवेट जो था उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स निकले थे और वो चेंज हो गया था 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप के अंदर। एसिटाइल ग्रुप को ए के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इंजाइम्स मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे एसिटाइल को ए बन गया था। तो हम देखेंगे किस तरह ये जो है क्रब साइकिल का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सैलो एसीटेट जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इसने 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोए के साथ मिलना है। तो कोए ग्रुप जो है यहाँ से रिलीज हो गया है, ठीक है। तो एसिटाइल ग्रुप और ऑक्सैलो एसीटेट, 2 एसिटाइल ग्रुप 4 ऑक्सैलो एसीटेट, 6 कार्बन कंपाउंड बना दिया सिट्रेट। 6 कार्बन सिट्रेट जो है इसके अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करवाया गया है और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करवा दिया गया है और ये चेंज हो गया है किसके अंदर, आइसोसिट्रेट के अंदर। सिट्रेट के और आइसोसिट्रेट के अमल के दौरान NaDH2 भी बनता है, उसका एक मॉलिक्यूल बनता है NaDH2 और यहाँ पे जो इंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है अकोनीटेज इंजाइम। उसके बाद जो है 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट चेंज होना है किसके अंदर, 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर। तो एक कार्बन कहाँ पे गया, एक कार्बन यहाँ से निकल गया एज ए कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NaDH के मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हुए हैं और यहाँ पे जो इंजाइम यूज़ हुआ है आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर चेंज करने में, तो वो है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो क्या है 5 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास, इसने चेंज होना है 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल को ए के अंदर। तो यहाँ पे जो इंजाइम यूज़ होगा वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। ये वाला इंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मतलब कि एक कार्बन, 5 से 4 कार्बन बने हैं ना, तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो गया है और 2 NaDH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड हो गए हैं। अब हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है सक्सिनाइल कोए, 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोए ने चेंज होना है सक्सिनेट के अंदर, तो ये भी 4 कार्बन ही है। ये यहाँ पे क्या होगा कि कोए ग्रुप जो था इसका कोए
रिलीज हो गया, इसके साथ तो नहीं है ना कोए, तो इसका कोए जो है वो रिलीज हो गया है और यहाँ पे GTP जो बनी है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनी है एनर्जी, तो जो कि इक्वल है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंजाइम यूज़ हो गया हुआ है वो है सक्सिनाइल कोए सिंथेज इंजाइम। यहाँ पे सक्सिनाइल कोए सिंथेज इंजाइम यूज़ हुआ है। अब सक्सीनेट ने आगे जाना है फ्यूमरेट के अंदर, ये भी 4 कार्बन ही है, तो इसके अंदर क्या हुआ, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में सक्सीनेट गया फ्यूमरेट के अंदर और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बना है वो बना है FADH2, क्योंकि जो सक्सीनेट के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन थे ना, इनके पास इनसुफिशेंट एनर्जी थी, इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो NADH2 बना सकें। ठीक है ना, NAD को रिड्यूस करने की पावर नहीं थी, कम इनसुफिशेंट पावर थी, तो इन्होंने रिड्यूस कर दिया FAD को और FADH2 बना दिया। अब सक्सीनेट जो होगा ये चेंज होना है फ्यूमरेट के अंदर, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में, और फ्यूमरेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा मेलेट के अंदर और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करवाया जाएगा फ्यूमरेट में और फ्यूमरेज एंजाइम की मौजूदगी में। आगे जो है वो मेलेट जो होगा वो क्या करेगा, वो NADH को रिलीज करके मेलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में क्या बना देगा, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड दोबारा बना देगा। अब ऑक्सैलो एसीटेट हमें फिर मिल चुका है, प्रोडक्ट दोबारा किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्रिकर्सर के अंदर। ठीक है, एसीट्रेट के अंदर। ठीक है, जो स्टार्ट प्रोडक्ट और प्रिकर्सर दोनों दोबारा फिर मिल गए हैं, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं क्रब साइकिल।